बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज का दिन हम अरशद शरीफ के नाम करना चाहेंगे, जो हमारी सहाफ़त के शहीद हैं, शहीद सहाफ़त हैं। पाकिस्तान में जो इस दौर के अंदर जो इब्तला का दौर सहाफ़ी देख रहे हैं, जिस जुल्म की इस वक्त और बर्बरियत की इंतहा जेन्युइन सहाफ़ियों के ऊपर की जा रही है और उसके ऊपर अरशद शरीफ जैसे लोगों को शहीद हुए हैं, हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। और यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। ये जो शहीदों का लहू है, यही मुल्कों को और कौमों को नई ज़िंदगी अता करता है। और कल जो अरशद का जनाजा हुआ है, उससे जो आवाज़ दबाने वाले हैं उनको मालूम हो जाना चाहिए कि जितना आप दबाएंगे उतनी आवाज़ें बढ़ेंगी। 78 साल के बुजुर्ग चौधरी गुलाम हुसैन साहब को रात को यहाँ पे हिरासत में लिया गया। 100 लोग जो हैं वो गए, उन्होंने उनको, एक बूढ़े आदमी को रात को उन्होंने उठाया कॉफ़ी शॉप से और लेके गए। कितना बड़ा ख़तरा है ये 78 साल का बुजुर्ग आपके लिए। अब हमारी उनसे एक गुजारिश ये है कि आपने पहले 75 साल के आज़म सवाती को बरहना किया, उससे पहले शहबाज गिल को किया। मेहरबानी कीजिएगा, थोड़ी इज़्ज़त नफ्स चौधरी साहब की रहने दीजिएगा। ये जो तमाशा बना हुआ है पाकिस्तान में, ये कभी पाकिस्तान में हमने नहीं देखा जो अभी चल रहा है इस तरह के लोगों की। और सहाफ़ी बरादरी को भी मैं कहता हूँ, एक तो बिल्कुल ही साइड जो है वो माशाल्लाह इस वक्त सहाफ़त से फारग हो गई है, लेकिन जो जेन्युइन सहाफ़ी हैं वो अपने लोगों के लिए खड़े हों, इनके लिए आवाज़ उठाएं। और अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो साइडें तो बदलती रहती हैं, ये साइड है, दूसरी साइड है, दूसरी साइड है। सो कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको कंसेंसस क्रिएट करना होगा, इत्तफाक़ राय क्रिएट करना होगा। और उसमें से सबसे बड़ा इत्तफाक़ राय ये है कि आप इस तरह से लोगों को तशद्दुद का निशाना नहीं बना सकते। पॉलिटिकल वर्कर्स को पाकिस्तान में जिस तरह से इन 6 महीनों में तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, पाकिस्तान की रीसेंट हिस्ट्री में नहीं बनाया गया। कभी हमने तो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में भी नहीं सुना कि कभी किसी को इस तरह से बरहना किया गया हो, वीडियोस बनाई गई हो। ये तो सिर्फ इन 6 महीनों में राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ का दौरे हुकूमत है जिसमें ये हो रहा है। और मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कहना चाहता हूँ, अरशद शरीफ ने आपसे अपील की थी कि नोटिस लें। अगर आपने वो नोटिस लिया होता, आज अरशद शरीफ पाकिस्तान में जिंदा होता। आज अरशद शरीफ की ज़िंदगी की हिफाजत की अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, हाई कोर्ट की जो हमारी अदालतें हैं, इन्होंने आइन पे अमल किया होता, इन्होंने पाकिस्तान के अवाम के आइनी हकूक के लिए खड़े होते, तो आज आपको ये जनाजे ना देखने पड़ते जो आपने कल देखे। चीफ जस्टिस साहब का आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल मुकाम है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस जो एलिवेट किया जाता है, जो उनको इज्जत दी जाती है, वो किसी वजह से दी जाती है। और वजह यह है कि वो आपके इंसानी, बुनियादी इंसानी हकूक की हिफाजत के लिए खड़े होंगे। और अगर आप खड़े नहीं हो सकते तो फिर आप मुझे बताइए, इतना बड़ा बजट देने का आपको क्या फ़ायदा? फिर मुझे बताइए कि पाकिस्तान के लोगों के लिए या आइन में जो कुछ हमने रखा है, अगर इस पर इम्प्लीमेंट ही नहीं होना तो आपके इदारे का क्या फ़ायदा? तो अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज साहिबान और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज साहिबान अवाम के बुनियादी हकूक के लिए खड़े नहीं होते तो इदारों की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, जैसे बाकी इदारों की ख़त्म हो चुकी। इसलिए ये जो हकीकी आज़ादी मार्च है, हम अरशद शरीफ के नाम और उन लोगों के नाम करते हैं जिनको इस 6 महीने में इन जुल्म का और बर्बरियत का सामना करना पड़ा। उन मीडिया ग्रुप्स के नाम करते हैं जिनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई, जिनको माली तौर के ऊपर नुकसान पहुंचाया गया और आवाज़ दबाने के लिए हर मुमकिन उनके ऊपर जो है वो तशद्दुद किया गया। ये 6 महीने पाकिस्तान के लिए एक अजाब बन के नाजिल हुए। हमारे यहाँ महंगाई का, हमारे यहाँ तनख्वाहदार तबके की जो कमर तोड़ दी गई, हमारे यहाँ किसान की कमर तोड़ दी गई, सनतकार की कमर तोड़ दी गई, मजदूर की कमर तोड़ दी गई। और यूं लगता है एक एजेंडे के तहत पाकिस्तान को कमज़ोर करने की तरफ ले जाने के लिए ये लोग हम पे मुसल्लत हुए हैं। आज पाकिस्तान के लोग, स्पेशली लाहौर के लोगों को मैं कहता हूँ, अपने घरों से निकलें, इस हकीकी आज़ादी मार्च में शामिल हों। अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए शामिल हों।
ورنہ کل ہم سے اور لوگوں سے گلا نہ کریں کہ نظام گلا سڑا ہے. اگر آپ گلے سڑے نظام میں رہنا چاہتے ہیں آپ اپنے گھر بیٹھیں گے. اگر آپ نظام بدلنا چاہتے ہیں آپ لبرٹی چوک میں حقیقی آزادی مارچ میں عمران خان کے ساتھ قدم بقدم ہوں گے. اور یہ فیصلہ کرے گا آج کا دن لاہور کے لوگوں کا ضمیر کا کہ کیا آپ اس گلے سڑے نظام کے ساتھ مطمئن ہیں یا آپ اس نظام کو بدلنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کو پرفیکٹ نہیں ہوگی, ہم میں بڑی غلطیاں ہوں گی, بڑی خامیاں ہوں گی, ہم نے ماضی میں بھی بڑی غلطیاں اور خامیاں کی ہوں گی, لیکن اس نظام کو بدلنے کی صلاحیت اگر کسی لیڈر میں ہے تو وہ عمران خان میں ہے. اس نظام کو تبدیل کرنے کی اگر کوئی کوشش کر رہا ہے, کوئی صحیح کر رہا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے اور اس کی لیڈرشپ کر رہی ہے. اس لیے عام عوام جن کا, اور یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے نہیں ہے میں کہہ رہا, آپ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا تعلق بھی نہ ہو پھر بھی آپ کو اس حقیقی آزادی مارچ میں شامل ہونا چاہیے, صرف اپنے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ موجودہ نظام سے مطمئن نہیں ہیں. بند کمروں کے فیصلوں کو مسترد کرنا چاہیے پاکستان کے عوام کو. جب تک فیصلے کا حق عوام اپنے پاس نہیں لے گی پاکستان کا مستقبل صحیح نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ تعالی اب سے کچھ دیر کے بعد عمران خان اپنے زمان پاک سے نکل کے لبرٹی چوک میں ہوں گے اور تمام قافلے یہاں پہ پہنچ رہے ہیں. آپ کے سامنے اسد عمر صاحب نے تمام تفصیل جو ہے وہ رکھ دی ہے. پاکستان کا مستقبل اس حقیقی آزادی مارچ کی کامیابی اور ناکامی کے اوپر منحصر ہے. اگر عوام نے اس میں یہ ناکام ہوا تو پاکستان کی عوام ناکام ہوگی, اور اگر کامیاب ہوگا پاکستان کی عوام کامیاب ہوگی. یہ سوچ کر آئیے اور ہمارا ساتھ